हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो गाइड किरण आर्य। दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप अपने किसी दोस्त का, किसी रिलेटिव का ज़ोडिएक साइन जान करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं या फिर किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके उसके ज़ोडिएक साइन का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत काम आने वाले हैं। जी हाँ, इन वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी इंसान को उसके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, उसके कैसे उसका पर्सनैलिटी स्केच आप बना सकते हैं अगर आपको उसका ज़ोडिएक साइन पता है तो। सबसे पहले जो लोग पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि तभी आपको आने वाली वीडियोस के अलर्ट्स मिलते रहेंगे। पिछले वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है, खासतौर पे मेरे मेडिटेशन वीडियो का बहुत अच्छे रिस्पांस मेरे को मिल रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से 12 राशियां होती हैं। जैसे हमारे हिंदू एस्ट्रोलॉजी में भी 12 राशियां होती हैं, ऐसे ही ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी 12 सन साइंस होते हैं और 12 सन साइन को 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है। एक एलिमेंट के 3 राशि होती हैं, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। तो शुरू करते हैं एरीज से। जिन लोगों का बर्थ मार्च 21 से लेकर के 19 अप्रैल के बीच हुआ है, जिन लोगों का बर्थ 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल के बीच हुआ है किसी भी साल में, वो लोग एरीज माने जाते हैं एज पर देयर ज़ोडिएक साइन। उन सबकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ज़ोडिएक साइन के हिसाब से न्यूमरोलॉजी का भी इफेक्ट होता है, यानी किस डेट में आपका जन्म हुआ है उसका भी असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम जनरल बात करते हैं एरीज के बारे में। एरीज की खास बात ये होती है कि एक तो उनके फीचर्स बड़े शार्प होते हैं, आप उन्हें अलग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो लोग ज़्यादातर पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखते हैं, किसी की सुनते नहीं है। I mean, अगर कोई उन्हें बोले कि गिरने से चोट लग जाएगी, चाहे लाख बार कोई उसे समझा ले, लेकिन जैसे ही वो शख्स उसके सामने से निकलेगा वो बात को भूल जाएंगे और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे अनटिल अनलेस वो खुद गिरे ना और खुद उन्हें चोट ना लगे। यानी वो अपने एनालिसिस से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है, एक बच्चे जैसा स्वभाव होता है इनका, यानी ज़्यादातर ये अपने बारे में सोचते हैं। सेल्फिश में नहीं कहूँगी, लेकिन इनका फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहता है, इनकी अपनी ही एक दुनिया चलती रहती है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये लोग बहुत फर्म होते हैं और अपने आप में बहुत क्लियर होते हैं कि इन्हें क्या चाहिए लाइफ में। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब घुमा फिरा के बातें करना इन्हें आता नहीं है। इनजस्टिस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अन्याय नहीं बर्दाश्त कर पाते। कहीं भी कोई अन्याय होता देखते हैं तो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, किसी से भी झगड़ा मोल ले लेते हैं, भले ही इन्हें बाद में लगे कि गलत बंदे से लड़ाई कर ली है, लेकिन उस वक्त ये रिएक्ट कर देते हैं। ये इनका नेचर है। जब भी कुछ गलत होता देखते हैं तो ये चुप बैठ ही नहीं सकते। इन लोगों के लिए अपनी ज़रूरतें हमेशा पहले आती हैं, उन्हें पूरा करने के लिए ये लोग दुनिया की कभी भी परवाह नहीं करते। अगर इन्हें सुबह 4 बजे कोई आइडिया आ गया, कोई ख्याल इनके दिमाग में आ गया, तो उसी वक्त अपने साथी को, अपने साथ के लोगों को जगा देते हैं कि सुनो, मेरे दिमाग में कमाल का प्लान आया है। इनका ये मानना है कि अगर मैं सुबह 4 बजे तक उठ के प्लानिंग कर रहा हूँ तो आप उसे सुनने के लिए उठ भी नहीं सकते कि आपको नींद इतनी प्यारी है। यानी इनका फोकस अपने ऊपर, अपने आइडियाज़ पे ज़्यादा रहता है। लेकिन इनके चेहरे पे और इनके स्वभाव में एक बच्चे वाली मासूमियत होती है। जैसे बच्चा अगर जिद भी करता है तो आपको बुरा नहीं लगता है, बच्चा अगर सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो भी आपको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इनकी इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होती है, सामने वाले के खिलाफ नहीं होते हैं ये उस तरीके से, बस अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। किसी भी तरह से इनको आप, जो भी इंसान इनके कंफर्ट का ध्यान रखता है, इनकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है, उसे कभी भी ये नाराज़ नहीं करते, उसको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ही निडर होते हैं, फेयरलेस होते हैं, जो हासिल करने की ठान लेते हैं उसे हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं, उसके लिए किसी की भी परवाह नहीं करते। अगर इन्हें किसी चीज़ से कोई नुकसान हो भी जाए, उस चीज़ को हासिल करने में कोई इन्हें लॉस भी हो जाए, कोई चोट भी लग जाए, कोई तकलीफ भी हो जाए, तो टेम्परेरीली थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, लेकिन फिर से अपनी धुन में लग जाएंगे। यानी जैसे ही उस चोट के जख्म भरे, फिर से भूल गए और फिर से उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं।
इन्हें समझना बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये लोग ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके बिहेव को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं कि इन्हें किस बात से बुरा लगा है या किस बात से ये परेशान है, क्योंकि ये छुपा नहीं सकते कुछ भी। हाँ, अगर कोई इनकी पसंद की चीज़ इनसे छीनना चाहता है या इनके फैसले में रुकावट बनता है, तो भले ही वो इंसान सही क्यों ना हो, ये उसी वक्त रिएक्ट करते हैं। और कई मामले में ये पब्लिक प्लेसेस पे शाउट भी कर सकते हैं, यानी बिना दुनिया की परवाह किए ये उसी वक्त बोलना शुरू कर सकते हैं। ये इनका स्वभाव है। किसी भी घटना के पूर्वाभास, किसी भी घटना का इन्हें पहले से ही इंट्यूशन हो जाता है। ये इनको गॉड गिफ्टेड एक गुण होता है। इनको जल्दबाजी वाला स्वभाव होता है इन लोगों का, लेकिन क्राइसिस के समय यानी कभी कोई मुसीबत पड़ती है तो ये लोग बहुत ही हौसले का ये परिचय देते हैं, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली उस मुसीबत का ये सामना करते हैं, पूरा सोच समझ के, पूरा सही तरीके से उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है। उस वक्त इनका आत्मविश्वास, इनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देख सकते हैं और उस चीज़ के लोग दाद भी देते हैं। आत्मविश्वास अच्छा है इन लोगों में, लेकिन ईगो भी बहुत होती है। अगर किसी एरीज को यंग एज में उसकी ईगो को कोई हर्ट कर दे या उसको कोई सेटबैक लगे, तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेरी चेंज आ जाता है कि उसके कंधे झुक जाते हैं। यानी जब तक वो सेटबैक में रहेगा उसके शोल्डर्स, उसके कंधे थोड़े से झुके रहेंगे। लेकिन एरीज का स्वभाव ऐसा है कि ये बहुत जल्दी किसी भी सेटबैक से बाहर आ जाते हैं, और जैसे ही ये वापस अपने कॉन्फिडेंस लेवल में आते हैं तो इनके शोल्डर्स वापस, इनका पोस्चर ठीक हो जाता है। ये आप उन्हें देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये दोबारा उठ खड़े होते हैं। डिप्रेशन इन्हें छू भी नहीं सकता, और अगर कभी डिप्रेशन इनकी लाइफ में आ भी जाए तो बहुत जल्दी उस चीज़ को रिकवर कर जाते हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल कमाल का होता है। ये इतनी आसानी से कमज़ोर पड़ने वाले लोगों में से नहीं होते। ये लोग वैसे तो नर्वस नहीं होते, किसी के सामने नर्वस हो भी जाए, अगर कोई इंसान ऐसा हो जो इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो इनकी वजह के सामने किसी वजह से नर्वस हो जाए, तो ये उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। यानी अव्वल तो नर्वस होते नहीं, और अगर किसी सिचुएशन में या किसी इंसान के सामने नर्वस ही हो गए तो ये उस सिचुएशन को और उस इंसान को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ज़्यादातर ये लोग अपनी पसंद का करियर ही चुनते हैं। ये लोगों में पेशेंस बहुत कम होती है, और दूसरों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। भले ही किसी इंसान में लाख अच्छाइयाँ हों, लेकिन अगर उसमें कोई एक कमी है तो इनका फोकस उस कमी पर ज़्यादा रहता है कंपैरेटिव टू उसकी अच्छाइयों के। ज़्यादातर लोगों से असंतुष्ट ही रहते हैं ये लोग, मतलब क्योंकि कमियां ज़्यादा देखते हैं तो बहुत जल्दी लोगों से सेटिस्फाई नहीं होते, खुश नहीं होते, काफ़ी ब्लंट होते हैं। हालांकि एरीज लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, डेयरिंग होते हैं, लेकिन फिजिकल पेन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जितना भी ये कॉन्फिडेंस दिखाएं, जितनी भी ये ब्रेवरी दिखाएं, लेकिन अगर इन्हें कहीं चोट लगती है, इनके शरीर में कहीं पेन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये पेन बहुत कम टॉलरेट कर पाते हैं। ये इनकी बॉडी ऐसी है या इनका स्वभाव ऐसा है। अगर आप एरीज में भी जो मार्च एंड या अप्रैल की स्टार्टिंग में पैदा हुए हैं, उन लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर उन लोगों को ईचिंग प्रॉब्लम या कोई स्किन इरिटेशन रहती है, और अक्सर उनका स्टमक भी अपसेट रहता है, यानी उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है। बट बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीमारी झेलने की ताकत इन लोगों में बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। काफ़ी एक्टिव होते हैं ये लोग। इन्हें आलसी आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा सा आराम परस्त ज़रूर होते हैं। आलसी होना और आराम परस्त होना दोनों बातों में फ़र्क होता है। घर के काम से बचते हैं। कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो अपना पूरा डेडिकेशन, पूरा उसमें पूरी इन्वॉल्वमेंट उसमें लगा देते हैं, और इनको उसको एग्जीक्यूट करने का इनका अपना ही तरीका होता है, अपने ही आइडियाज़ होते हैं, और अपने ही तरीके से उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं और उसे अंजाम तक ज़रूर पहुंचाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ये लोग जो भी पैसा कमाते हैं वो इनसे ज़्यादा दूसरे लोगों के काम आता है, यानी इनका कमाया हुआ पैसा इनकी खुद की लग्जरी पे इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता है। यूँ कहिए कि पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं तो उसको एंजॉय कम कर पाते हैं। इनकी फैमिली वाले ज़्यादा उस पैसे को एंजॉय करते हैं। एक्चुअली इनके मन में दूसरों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कभी कभी कोई फैसला लेने में इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं कि ये अपने सुपीरियर से भी या अपने घर के बड़ों से भी परमिशन नहीं लेते बहुत जल्दी एक्ट उस पर कर जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर से ज़्यादा ये लोग प्रेजेंट में रहते हैं। इनकी फिलॉसफी होती है लिव लाइफ देन एंड देयर, ज़िंदगी को उसी वक्त फेस करो। ये इनकी फिलॉसफी होती है। कुछ मामले में फिलॉसफी सही भी रहती है।
चैलेंजेस एक्सेप्ट करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, किसी भी कीमत पर हार स्वीकार ये नहीं करते हैं और अपना गोल अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, कॉन्टिन्यूस एफर्ट करते हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, इन्हें खुद के बारे में और अपने प्लान्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इन्हें पसंद नहीं है। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, लॉयल होते हैं, आर्टिफिशियल बिल्कुल भी नहीं होते हैं और अगर किसी वजह से कोई रिश्ता छोड़ दिया जाए तो फिर ज़िंदगी में उसकी तरफ पलट कर ये कभी नहीं देखते, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतनी जल्दी ये दोबारा से इमोशनल नहीं होते उस इंसान के लिए जो इन्हें धोखा दिए। और मैं आपको बताऊं कि एरीज मैन जो होते हैं, एक तो एरीज का स्वभाव है कि वो लोग आर्टिफिशियल नहीं होते, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एरीज मैन को अगर कोई लड़की इम्प्रेस करती है, कुछ अपनी अलग इंप्रेशन उसके सामने जमाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वैसी नहीं है जैसा उसने खुद को प्रेजेंट किया था, तो उसे छोड़ने में ये लोग 1 मिनट नहीं लगाते। आर्टिफिशियल लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये लोग एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, रिलेशनशिप में भी और बिजनेस डीलिंग्स में भी। किसी की नौकरी करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। करनी पड़ जाए अगर लाइफ में तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली जॉब्स चेंज करते हैं, क्योंकि जब तक ये HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ना बन जाए या अपने खुद के बॉस ना बन जाए, ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है, इनकी चॉइस होती है कि बिजनेस करें ताकि इनके सर पे कोई बॉस ना हो, क्योंकि बॉस के साथ डील करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनका नेचर जो है वो डोमिनेटिंग नेचर होता है। एरीज वुमेन की अगर हम बात करें तो एरीज वुमेन ना काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं। ज़्यादातर ये अपने मेल पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी काम को लेकर के, और अगर एरीज वुमेन किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाए तो ये रिश्तों में पहल करने से भी नहीं हिचकिचाती, वो जाके प्रपोज भी कर सकती हैं। ये इस किस्म की लेडीज़ होती हैं, काफ़ी मैनली वुमेन होती हैं ये। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एरीज लोग, दिखावा पसंद नहीं करते, इग्नोरेंस भी बर्दाश्त नहीं करते, अटेंशन सीकर होती है एरीज फीमेल को। घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, वो घर का काम करना अवॉइड करती है, हालांकि ज़रूरत पड़ने पर वो घर का हर काम कर सकती हैं। एरीज फीमेल्स हमेशा ये चाहती हैं कि उनके हस्बैंड की इनकम उनसे ज़्यादा हो। ज़्यादातर घर का जो फाइनेंशियल पार्ट है वो एरीज फीमेल्स अपने हाथ में रखना पसंद करती हैं, रुपए पैसे का हिसाब किताब अपने पास रखना पसंद करती हैं। बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उन्हें हर वक्त चिपका के रखना इन्हें पसंद नहीं है, थोड़ा सा गैप बना के रखती हैं। सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करने के मामले में थोड़ा सा वीक होते हैं ये लोग। दे आर इम्पल्सिव, बॉसी एंड इंडिपेंडेंट। एरीज की अगर मैं और बात करूँ तो एरीज किसी भी टॉपिक पर घंटों आपसे बहस कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, भले ही इन्हें उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, यानी इनका कन्वर्सेशन और इनकी वाक्पटुता ज़बरदस्त होती है। एरीज को के चेहरे पे या सर में चोट लगती है, आप चोट का निशान देख सकते हैं, या फिर इन्हें सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। एक जनरल एक एरीज के अंदर देखा जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ब्रेन से ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा एंगेज रखते हैं अपने ब्रेन को, मे बी शायद वो एक रीज़न इसका हो सकता है। ओवरऑल एरीज लोग इनोसेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और ज़िंदगी में जो चाहते हैं उसे हासिल करके रहते हैं। दोस्तों, ये थे एरीज के बारे में बातें। अगले वीडियो में हम जानेंगे टॉरस के बारे में, क्या होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और किस तरीके से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उनको समझ सकते हैं। ये वीडियोस आपको किसी भी इंसान को समझने में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, तो कोई भी वीडियो मिस ना करें। इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं दोस्तों, आप सबके मैसेजेस, ईमेल्स, व्हाट्सएप मुझे मिलते रहते हैं। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है मुझे उनसे, और आप लोगों की मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और आपके सजेशंस भी मिल रहे हैं, और आपके सजेशंस को मैं अगले वीडियोस में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करूँगी। आप लोगों के सजेशन पर ही एक स्पेशल मेडिटेशन में लेकर आने वाली हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, जो आप सबको किसी भी किस्म के वायरस से प्रोटेक्शन शील्ड देगा। सो डोंट मिस दैट वीडियो। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।